आज हम जानेंगे प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइपिंग को किसी भी प्रोडक्ट या सिस्टम की वर्किंग रेप्लिका को डेवलप करने की प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया जाता है। यह एंड प्रोडक्ट की एक छोटे पैमाने पर रेप्लिका प्रदान करता है और इसका उपयोग कस्टमर्स को फीडबैक प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल सबसे पॉपुलर यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल (SDLC) मॉडल में से एक है। इस मॉडल का यूज तब किया जाता है जब कस्टमर पहले से एग्जैक्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को नहीं जानते हैं। इस मॉडल में एंड प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप पहले डेवलप, टेस्ट और कस्टमर के फीडबैक के अनुसार बार बार रिफाइन किया जाता है जब तक कि लास्ट रिजल्ट प्रोटोटाइप प्राप्त नहीं हो जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए बेस बनाता है। इस प्रोसेस मॉडल में सिस्टम को पार्शियली एनालिसिस फेज से पहले या उसके दौरान लागू किया जाता है, जिससे कस्टमर को लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट को जल्दी देखने का मौका मिलता है। प्रोसेस कस्टमर के इंटरव्यू और अधूरे इनकम्प्लीट हाई लेवल पेपर मॉडल को डेवलप करने से शुरू होती है। इस डॉक्यूमेंट का यूज कस्टमर द्वारा इनिशियलाइज केवल बेसिक फंक्शनैलिटी का समर्थन करने वाले प्रारंभिक प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। एक बार जब कस्टमर प्रॉब्लम्स का पता लगा लेता है, तो उन्हें खत्म करने के लिए प्रोटोटाइप को और रिफाइन किया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि यूजर प्रोटोटाइप को मंजूरी नहीं दे देता और काम करने वाले मॉडल को सेटिस्फैक्शन नहीं पाता। प्रोटोटाइप के 4 प्रकार के मॉडल होते हैं। पहला है रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, दूसरा है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, तीसरा है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग और चौथा है एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। ये टेक्निक विचारों की खोज करने और उनमें से हर एक के लिए कस्टमर फीडबैक प्राप्त करने का एक यूजफुल तरीका प्रदान करती है। इस मेथड में एक डेवलप्ड प्रोटोटाइप को फाइनल एक्सेप्टेबल प्रोटोटाइप का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। कस्टमर्स के फीडबैक इननेसेसरी डिजाइन फॉल्ट्स को रोकने में मदद करती है और इसलिए डेवलप्ड किया गया लास्ट प्रोटोटाइप बेहतर क्वालिटी वाला है। बी एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इस मेथड में शुरू में डेवलप्ड किए गए प्रोटोटाइप को कस्टमर्स के फीडबैक के बेसिस पर धीरे धीरे रिफाइन किया जाता है, जब तक कि यह फाइनल एक्सेप्टेबल नहीं हो जाता। रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप की तुलना में यह एक बेहतर अप्रोच प्रदान करता है, जो समय के साथ साथ मेहनत भी बचाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके प्रोसेस की हर इंटरेक्शन के लिए स्क्रैच से एक प्रोटोटाइप डेवलप करना कभी कभी डेवलपर्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। इसके इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग में फाइनल एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप के कई छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और इंडिविजुअली डेवलप किया जाता है। लास्ट में, जब सभी अलग अलग टुकड़े ठीक से डेवलप हो जाते हैं, तो कई प्रोटोटाइप कलेक्टिवली अपने प्रेडिफाइंड ऑर्डर में फाइनल प्रोडक्ट में मर्ज कर दिए जाते हैं। यह एक बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच है जो डेवलपमेंट प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, जहां गोल्स को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक सब पार्ट्स को अलग अलग डेवलप किया जाता है। प्लानिंग की शुरुआत और फाइनल डिलीवरी के बीच का टाइम गैप काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि सिस्टम के सभी भागों को एक साथ प्रोटोटाइप और टेस्ट किया गया है। बेशक, इस बात की संभावना हो सकती है कि डेवलपमेंट के फेसेस में कुछ कमी के कारण पार्ट्स एक साथ फिट ना हो। ये केवल प्रोटोटाइप शुरू होने से पहले पूरे सिस्टम की सावधानीपूर्वक और पूरी तरह से प्लानिंग करके तय किया जा सकता है। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। इस मेथड का उपयोग बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। इसमें 3 सीक्वेंशियली इंडिपेंडेंट फेसेस होते हैं। D.1 इस फेस में HTML फॉर्मेट में सभी एक्सिस्टिंग स्टैटिक पेजेस के साथ एक बेसिक प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया जाता है। D.2 दूसरे फेस में फंक्शनल स्क्रीन एक प्रोटोटाइप सर्विसेज लेयर का उपयोग करके सिम्युलेटेड डेटा प्रक्रिया के साथ बनाई जाती है। D.3 तीसरा फेस लास्ट फेस है, जहां सभी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है और फाइनल प्रोटोटाइप के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? कस्टमर्स को लाइफ साइकिल की शुरुआत में पार्शियल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये ग्राहकों की संतुष्टि और आराम का एक बड़ा लेवल इंश्योर करता है।
नई ज़रूरतों को आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है क्योंकि रिफाइनमेंट की गुंजाइश है। मिसिंग फंक्शनैलिटी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एरर्स का बहुत पहले पता लगाया जा सकता है, जिससे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ाने के अलावा बहुत सारे प्रयास और कॉस्ट की बचत होती है। डेवलप्ड प्रोटोटाइप को फ्यूचर में अधिक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपर यूज कर सकता है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। इसके डिसएडवांटेजेस। इसमें टाइम और कॉस्ट दोनों बहुत ज़्यादा है। कस्टमर हर बार प्रोटोटाइप का इवेल्युएट किए जाने पर ज़रूरतों में बहुत ज़्यादा भिन्नता हो सकती है। लगातार कस्टमर्स की बदलती ज़रूरतों के कारण खराब डॉक्यूमेंटेशन। डेवलपर्स के लिए कस्टमर्स द्वारा मांगे गए सभी चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। कस्टमर्स द्वारा प्रोटोटाइप को फाइनली एक्सेप्ट किए जाने से पहले आवश्यक नंबर ऑफ इंटरेक्शन निर्धारित करने में सस्पिशियस है। शुरुआती प्रोटोटाइप देखने के बाद कस्टमर कभी-कभी एक्चुअल प्रोडक्ट को जल्द डिलीवर करने की मांग करते हैं। प्रोटोटाइप बनाने की हड़बड़ी में डेवलपर्स सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ समाप्त हो सकते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट खो सकता है यदि वह स्टार्टिंग प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई नहीं है। यूज। प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज तब किया जाना चाहिए जब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्लियरली समझ में नहीं आती है या अनस्टेबल होती है। यदि रिक्वायरमेंट तेजी से बदल रही है तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इस मॉडल का उपयोग यूजर इंटरफेस, हाई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, इंटेंसिव सिस्टम और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम और इंटरफेस वाले सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए सक्सेसफुली किया जा सकता है। प्रोडक्ट की टेक्निकल फीजिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है।